क्या कहते हो, तेल की बोतल दो, बियर की बोतल लो। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध केवल उन दो देशों के बीच है, लेकिन इसके प्रभाव, असर और नतीजों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। बेशक आज की दुनिया में, जब पूरी दुनिया काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है, कोई भी युद्ध केवल उन दो देशों तक ही सीमित नहीं होता है। इस युद्ध में भी पूरी दुनिया ने इसका अनुभव किया। युद्ध का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि कई देशों में खाद्य तेल बहुत महंगा हो गया। खाद्य तेल की कमी महसूस होने लगी, इतना कि कई होटल व्यवसायियों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा, कम से कम अस्थायी रूप से, क्योंकि खाने का तेल ही नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे। घरेलू स्तर पर भी लोगों को खाद्य तेल की कमी महसूस हुई, भले ही उसके लिए उन्हें ज़्यादा कीमत देकर अपनी रसोई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य तेल मिल रहा है। लेकिन होटल व्यवसायियों के लिए आवश्यक खाद्य तेल की मात्रा की आपूर्ति करना संभव नहीं है। यूरोप में इस समय खाद्य तेल की कमी है, और वह भी सूरजमुखी तेल की। यूरोप में किसी भी अन्य तेल की तुलना में सूरजमुखी के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए अधिक किया जाता है। खाद्य तेल की इस कमी के लिए रूस यूक्रेन युद्ध भी काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि ये दोनों देश पूरी दुनिया में सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। चल रहे युद्ध के कारण इस तेल के उत्पादन और वितरण पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बहुत से लोग खाद्य तेल की इस कमी का समाधान ढूंढ रहे हैं। हालांकि जर्मनी के एक पब ने ऐसा अनोखा समाधान खोजा है कि सचमुच कुछ ही दिनों में खाना पकाने के तेल की कमी खत्म हो गई और उनके पास पर्याप्त तेल का भंडार भी जमा हुआ। अपना किचन बंद करने की आई हुई नौबत टल गई। इस पब ने जनता से अपील की है कि अगर आपको बियर चाहिए तो हमारे पास आइए, आप जितना चाहे उतनी बियर पिए, उसके लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, हमें सूरजमुखी के तेल की बोतलें दो। अगर आप हमें 1 लीटर तेल की बोतल देंगे तो हम आपको 1 लीटर बियर की बोतल मुफ्त में देंगे। इस पब का नाम लिसिंजर ब्रेवरी है। लोगों ने उनके इस प्रस्ताव की सराहना की। लोगों ने अपनी जुबान पर लगाम लगाई, लेकिन वे अपनी बोतलें किचन ऑयल से भरकर इस पब में पहुंचे। पब ने उन्हें इस तेल के बदले बियर की बोतलें भी मुहैया कराई। यह दोनों के लिए फायदे का सौदा था। चूंकि पब के लिए तेल मिलना मुश्किल सा हुआ था, इसलिए लोगों की नज़र में यह वास्तव में एक अच्छा सौदा था, क्योंकि सूरजमुखी के खाद्य तेल की 1 लीटर बोतल की कीमत उन्हें 4.5 यूरो आ रही थी, जबकि 1 लीटर बियर की कीमत उन्हें 7 से 8 यूरो आ रही थी। दूसरे शब्दों में उन्हें 4.5 यूरो के बजाय 8 यूरो मिल रहे थे। कई लोगों के लिए यह एक जैकपॉट था, इसलिए जब लोग अपने खाद्य तेल पर पानी छोड़ने को तैयार थे, उन्होंने इसके बजाय बियर की बोतलें खरीदना पसंद किया। जर्मनी का एक सामाजिक कार्यकर्ता और बियर प्रेमी बड़ा अफलातुन निकला। उसने जिस तरह से अपनी अक्ल लड़ाई, उससे कई लोगों के दिमाग में चींटियां दौड़ी। यह कार्यकर्ता रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए यूक्रेन गया था। उसने वहां लोगों की यथासंभव मदद की, लेकिन यूक्रेन से लौटते समय वह 80 लीटर सूरजमुखी तेल ले आया। वह इस खाद्य तेल को इस पब में ले गया और बदले में उसे बियर की बोतलें मिली। इस बुद्धिमान शख्स का नाम मोरिस बॉलर है। उसने इन बोतलों से अपना जन्मदिन मनाया और अपने दोस्तों को खुश किया। रूस और यूक्रेन में कितनी क्षमता में खाद्य तेल का उत्पादन किया जाता होगा? एक अनुमान के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 80% दुनिया के खाद्य तेल की आपूर्ति इन दोनों देशों से की जाती थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तेल की आपूर्ति बाधित हो गई। इस तेल का यूरोप तक पहुंचना मुश्किल हो गया और लोगों की रसोई में तेल खत्म होने लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।